स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए सारणिक का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, पढ़ाऊंगा। तो इसमें आपको मैंने सारणिक में के बारे में बेसिक नॉलेज ही बताई थी, उनके गुणधर्म ही बताए थे आपको। 3 गुणधर्म जो देखो, ये जो गुणधर्म है ये आपको 4.2 में काम आएंगे। तो जो अपन को 4.1 है उससे संबंधित क्वेश्चन करा देता हूँ, और जो मैंने गुणधर्म आपको कराए हैं तो उनकी प्रैक्टिस करें। एक साथ में आपको गुणधर्म ज़्यादा करा दूंगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो जो 3 गुणधर्म कराएं उनसे संबंधित उदाहरण और प्रश्न करें, और मैं 4.1 के बारे में आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ 4.1 के। हमारे पास कोई प्रश्न है, पहला के किस मान के लिए सारणिक। पहला है के किस मान के लिए सारणिक का मान के 2 और 4-3 का मान 0 होगा। अर्थात आपको के की वैल्यू निकालनी है। आपको ये दिया हुआ है, उसने कहा है कि इस सारणिक की जो वैल्यू है, इस सारणिक का जो मान है वो 0 है। इस सारणिक का मान कितना है? 0 है। तो आपको के का मान निकालना है। तो मैंने आपको बताया 2 की जो सारणी है उसका गुना कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे। तो क्या जाएगा -3 के, ठीक है। पहले ऐसे गुना करते हैं, ऐसे गुना कर इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे, क्या जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर 0, -3 के, इसका पक्षांतर करेंगे तो +8 के बराबर क्या हो जाएगा, 8/3, किसका, माइनस का। तो के की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी -8/3। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास दूसरा, इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, बता लिख देता हूँ उसको। x y 2 और 4 बराबर है 0, तो आपको x और y का अनुपात निकालना है। देखो, आपको पहले तो सारणिक सॉल्व करनी है। तो सारणिक सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 4x - 2y, ऐसे गुना करना, ऐसे गुना को घटा देना है, बराबर 0। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 2y। इधर इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4x, इस y को हम कहाँ ला देंगे, नीचे, क्योंकि पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब देखो इधर इस 4 हमारे पास किस में है, गुणा में, तो किस में जाएगा, ये भाग में। काट के क्या जाएगा, 1/2। तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा 1/2। उतार लो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि हमारे पास 2, 3 x और y बराबर 7 है, तथा दूसरा कंडीशन जो हमारे पास है 2, 3 yx, इधर है हमारे पास 2, 3 yx बराबर 4 और x y 2 4 x y 4 2 बराबर है 7। ये हमारे पास प्रश्न है। तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो, हमारे पास
पहली जो सारणिक है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2x माइनस के 3y बराबर 4। 2x इसको घटाया 3y बराबर 4, समीकरण नंबर दे देंगे A। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस के 4y बराबर क्या करेंगे 7। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से करेंगे हम। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से 2x माइनस के 3y बराबर 4 और 2x माइनस के 4y बराबर 7 घटा देंगे तो घटाएंगे तो इसको ये क्या बन जाएगा प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस का क्या बच जाएगा y बराबर माइनस के क्या बच जाएंगे 3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो y की वैल्यू कोई भी समीकरण में रख दो, y बराबर -3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। y की वैल्यू रख देंगे तो 2x के स्थान पर 2x -3 और इसके स्थान पर y के स्थान पर -3 बराबर 4। 2x बराबर इसका गुना करेंगे, ठीक है, तो प्लस के 9 बराबर 4। 2x बराबर कितना आ जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे 4 माइनस के 9 तो x बराबर आ जाएगा 5/2 किसका माइनस का। कोई दिक्कत? x y का मान -3 और उसका माइनस के 5/2। अगला है, इसमें आपको x का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट स्क्रीन ले ली होगी आपने। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर है 0 तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो इसका और इसका हम क्या करेंगे गुणा, तो x माइनस 1 और x माइनस 3 गुणा हो गया। इसके गुणे में से इसके गुणे को क्या करना है घटाना है। कोई दिक्कत? बराबर 0। इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, x का करेंगे पहले तो x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के x प्लस के 3, ठीक है, माइनस के x स्क्वायर प्लस के 2x बराबर 0। ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस के 3x तो क्या जाएगा माइनस के 4x प्लस के 3 प्लस के 2x बराबर 0 प्लस के माइनस के तो कितना जाएगा माइनस के 2x प्लस के 3 बराबर 0 प्लस माइनस के प्लस के तो वहाँ आ जाएगा माइनस के 2x बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर कितना जाएगा 3/2। ले लो इसकी शॉर्ट स्क्रीन। यदि निम्न सारणी के स्तंभ और अवयवों की सारणी के सहखंड, उप सारणिक और सहखंड आपको लिखने हैं, आपको सहखंड और उसका मान भी ज्ञात करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है 1 माइनस के 3 और 2, 4 माइनस के 1 और 2, 3, 5 और 2। इसको आपको प्रथम स्तंभ के आपको क्या करना है, प्रथम जो स्तंभ है प्रथम स्तंभ के अवयवों को, अवयव जो प्रथम स्तंभ के जो अवयव हैं उनके आपको क्या लिखना है, उपसारणिक और सहखंड दोनों लिखने हैं आपको, ठीक है। तो प्रथम का तो पहला क्या है 1, तो 1 के लिखते हैं पहले उपसारणिक, ठीक है।
1 की उपसारणिक, पहले उपसारणिक लिख लेता हूँ। अब देखो 1 की उपसारणिक क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन कैंसिल और ये वाली लाइन कैंसिल, -1 2 5 और 2। फिर लिखेंगे हम 4 की उपसारणिक, क्योंकि उसने कहा है कि प्रथम स्तंभ 1 4 3 की निकालनी है, तो 4 की उपसारणिक, तो 4 की जो उपसारणिक होगी वो क्या हो जाएगी, 4 वाली लाइन ये कैंसिल और ये कैंसिल, -3 और 2 और 5 और 2। इधर लिख देता हूँ अब मैं 3 की उपसारणिक, 3 की उपसारणिक, तो 3 की जो उपसारणिक होगी ये वाली लाइन कैंसिल और ये वाली लाइन कैंसिल, तो कितनी आ जाएगी, -3 2 -1 और 2। उतार लो इसको। अब जैसे इसकी आपसे वैल्यू भी पूछ रहा है, तो वैल्यू निकाल लेंगे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, -2 और -10 अर्थात -12। ऐसे गुना करेंगे तो -6 और -10 अर्थात -16। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 और +2 अर्थात -4। कोई दिक्कत किसी को? अब हमें सहखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? सहखंड। और सहखंड का मैंने जो फॉर्मूला था आपको बताया था, I प्लस J और MIJ। कोई दिक्कत किसी को? अब निकाल लेंगे उसके मान। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। अब अपन निकालेंगे इसके सहखंड। तो एक क्या सहखंड, तो सहखंड का फॉर्मूला क्या है, -1 I प्लस J MIJ -1 पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, हो गया। MIJ मतलब उसकी उपसारणिक, तो 1 की उपसारणिक -1 2 5 और 2 -1 और 1 2, क्या आ जाएगा, -2 और -10। माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, प्लस में, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और इधर क्या है -12, तो इसका गुना करेंगे तो कितना जाएगा, -12। कोई दिक्कत किसी को? देखो ये जो +1 है इसका मतलब जो बाहर जो कोष्टक आएगा वो उसका चिन्ह क्या होगा इस पर आधारित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 का सहखंड। 4 का सहखंड, तो देखो 4 का सहखंड फॉर्मूला हमारे पास वही है, -1 I प्लस J और MIJ, ठीक है। -1 कौन सी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। इसकी क्या बनाएंगे, MIJ का मतलब होता है उसकी उपसारणिक, तो इसकी उपसारणिक क्या हो जाएगी, -3 और 2 5 और 2, क्या हो जाएगा, -1 घात कितनी हो जाएगी 3, -6 और -10, क्या जाएगा माइनस, देखो प्लस माइनस तो क्या जाएगा माइनस आएगा, क्योंकि घात कैसी है, देखो यदि माइनस पर सम घात हो तो माइनस प्लस बन जाता है, और यदि विषम घात है तो माइनस के स्थान पर माइनस ही रहेगा। तो माइनस का 1 और माइनस के 16 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस के 16। तो 4 का जो सहखंड का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, प्लस के 16। अब हमें निकालनी है 3 का सहखंड। इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें। तीन का जो सहखंड होगा तो सहखंड क्या हो जाएगा, -1 I प्लस J और MIJ, ठीक है। -1 क्या हो जाएगा, पंक्ति तीसरी पहला स्तंभ, और उपसारणिक हो जाएगी इसकी -3 2 -1 और 2, -1 घात 4,
माइनस के 6 और प्लस के 2। कैसी है? घात सम है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस का 1 और यहाँ पर है माइनस के 4 प्लस के 6 में से माइनस के 6 में से प्लस का 2 माइनस के 4, आंसर आ जाएगा माइनस के 4। उतार लो उसको। सेकंड जो क्वेश्चन है आप कर लेंगे, सेम टू सेम इसी तरीके से है। अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 6। तीन माइनस 11 1 5 0 0 माइनस के 10 3 0। अब देखो अपन को जिसे स्तंभ या पंक्ति उसी के सापेक्ष करेंगे हम, चाहे स्तंभ के सापेक्ष करो, चाहे पंक्ति के सापेक्ष करो, चाहे कैसे भी करो, आंसर हमेशा बराबर आता है। लेकिन हाँ, हमें जहाँ 0 ज्यादा मिल रही है उसके सापेक्ष कर लें। तो देखो, चाहे तो आप इसमें ये R1 है, ये R2 है और ये है R3, मतलब पंक्ति पहली दूसरी तीसरी, ये C1 C2 C3, मतलब ये तो कॉलम है और ये पंक्ति है। या तो हम करेंगे दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, ठीक है, या तो करेंगे हम दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, या करेंगे हम तीसरे कॉलम के सापेक्ष। तो देखो, तीसरे कॉलम के सापेक्ष करें तो और भी फायदा है, हमें 1 का ही गुना होगा, तो हम करेंगे C3 के सापेक्ष। कोई जरूर नहीं, कैसे भी कर सकते हैं, C3 के सापेक्ष। यहां पर देखो प्लस माइनस, यहां क्या जाएगा? प्लस के बाद फिर माइनस, यहां क्या जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत? तो देखेंगे हम पहले एक की हम क्या बनाएंगे? उपसारणिक। एक की उपसारणिक का मतलब ये कैंसिल, तो क्या जाएगा? 5 0 माइनस के 10 और 3। फिर दूसरी है 0, तो 0 का 0 जाएगा, फिर क्या जाएगा? 0 का 0 ही आएगा। 1 कितना जाएगा? 5 या 15 और प्लस के 10, कितना आ जाएगा? आंसर 25। एक मिनट दोबारा से देखते हैं। तीन माइनस 11 1 5 5 0 माइनस 10 3, तो 1 की सारणी लेंगे हम, 15 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 15। माइनस 10 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, ठीक है, और 15, इसका क्या जाएगा? आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, वो आपको देखो, वैसे शायद मेरे अनुसार प्रश्नावली में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तो आपको प्रूव करना है एक AV माइनस A 1 C माइनस B माइनस C A, आपको बराबर लाना है 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखते हैं, इधर सॉल्व करेंगे, सारणिक को सॉल्व करेंगे। तो हम कर लेते हैं इसको R1 के सापेक्ष, ठीक है, R1 के सापेक्ष, अर्थात पंक्ति के सापेक्ष करना है हमें। ये प्लस माइनस प्लस कैसे भी कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने पर आंसर ये आएगा, बस इतना सा ध्यान रखना था। तो प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे तो 1 की उपसारणिक हो जाएगी 1 C माइनस C और 1, ये वाली लाइन कैंसिल, ये वाली लाइन कैंसिल, -1
माइनस ए के लिए ये वाले कैंसिल, ये वाले कैंसिल, माइनस ए माइनस बी सी और ए। फिर करेंगे प्लस बी, प्लस बी के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली कैंसिल, ये वाली कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस ए एक और माइनस बी और माइनस के सी। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ जाएगा एक माइनस के, तो देखो माइनस माइनस है तो प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए क्या जाएगा माइनस ए, ठीक है, माइनस ए और प्लस के बी सी। इसका देखो माइनस बी सी है तो उसमें से घटाते हैं तो प्लस के बी सी, प्लस के बी क्या जाएगा प्लस के ए सी और प्लस के सी। इसको खोलेंगे तो एक प्लस सी स्क्वायर, इसको करेंगे तो प्लस के ए स्क्वायर माइनस माइनस, फिर माइनस के ए बी सी, माइनस के ए बी सी प्लस क्या जाएगा, इसका गुना करेंगे तो प्लस ए बी सी, ए बी सी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों क्या जाएंगे कैंसिल, क्या बच जाएगा ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं इसी सिस्टम। कोई दिक्कत किसी को? तो आज अपना 4.1 हो चुका है। मैंने जो भी आपको बताया था वो 4.1 में था, बेसिक नॉलेज वो क्लियर हो चुकी होगी। इसके जो उदाहरण हैं वो आपको करने हैं। जो भी उदाहरण आपसे नहीं होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो मैंने आपको 3 गुणधर्म बताए हैं उन 3 गुणधर्म से संबंधित उदाहरण और प्रश्न को करें, जब भी हमारे गुणधर्म याद रहेंगे। अब नेक्स्ट जो गुणधर्म है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि आपको यदि अच्छी लगती हो मेरी वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करें। जो भी आप देखते हैं वीडियो को तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।